ईज़ोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस ऑनलाइन रिकॉर्डिंग लेक्चर में देखने वाले हैं जो बीते साल की यानी पिछले साल की 2022 मार्च में जो बोर्ड एग्ज़ाम हुई थी 10वीं कक्षा की हिंदी विषय की, इस पर हम आज इस ऑनलाइन लेक्चर में जो हिंदी कृति पत्रिका है वह उत्तरों के साथ हम इस ऑनलाइन रिकॉर्डिंग लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अंत तक देखना मत भूलिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको 10वीं बोर्ड एग्जाम के सभी प्रैक्टिस पेपर, सराव पेपर्स और बोर्ड पेपर्स सभी विषयों के देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए आज हम इस ऑनलाइन लेक्चर में देखने वाले हैं बोर्ड कृति पत्रिका मार्च 2022। इसके लिए पिछले साल समय दिया था 3.5 घंटे, लेकिन 3 घंटे यही समय रूल से है। सिर्फ कोरोना की वजह से आधा घंटा बढ़ा कर दिया था, तो उसे छोड़िए। 3 घंटे का कुल समय है और कुल अंक 80 अंकों के लिए यह कृति पत्रिका होती है। सबसे पहले सूचनाएं पढ़ेंगे। सूचनाओं के अनुसार गद्य पद्य पूरक पठन तथा भाषा अध्ययन यानी व्याकरण की आकलन कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग कीजिए। रचना विभाग में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध, स्पष्ट एवं स्वच्छ लेखन अपेक्षित है। ये सूचनाएं पढ़ने के बाद हम आगे देखने वाले हैं विभाग 1 गद्य 20 अंकों के लिए, यानी 20 अंकों के लिए यह गद्य विभाग है। प्रश्न 1 अ में जो कृति दी गई है वह कृति निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। सबसे पहले इसे पढ़ना है आपको। पढ़ने के बाद नीचे जो कृति दी गई है, तो दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसी ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराकर हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है? मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, देखो ये देखो बंदर। तो इस पद्यांश को पढ़ने के बाद इसे पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार हमें कृतियां पूर्ण करनी है। सबसे पहली कृति है लिखिए, कुल 2 अंकों के लिए है। देखिए, लिखिए औपचारिकता निभाने वाले की विशेषताएं। 2 विशेषताएं हमें लिखनी है कुल 2 अंकों के लिए। देखिए, पहली विशेषता है इन्हें मरीज से कोई हमदर्दी नहीं होती, और दूसरा वह सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। वे सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। ऐसी 2 विशेषताएं लिखनी थी आपको कुल 2 अंकों के लिए। उसके नीचे आकृति में लिखिए 2 अंकों के लिए लेखक ने तय किया। क्या तय किया था? मैं आंख नहीं खोलूंगा। एक तरफ लिखना है आपको, यहाँ पर मैं आंख नहीं खोलूंगा, और यहाँ पर लिखना था चुपचाप पड़ा रहूंगा। उसके बाद देखिए 3 आता है। 3 में गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर आपको
लिखने हैं, शब्द यूं ढूंढकर लिखने हैं। अपने पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे थोड़ी बहुत, यहाँ पर लिखो थोड़ी बहुत, और नीचे धीरे धीरे, ऐसे शब्द युग्म एक अंकों के लिए। उसके नीचे लिखिए वचन परिवर्तन और लिंग परिवर्तन करना है इस शब्द का। बच्चा शब्द दिया गया था, उसका सबसे पहले वचन परिवर्तन यहाँ पर लिखेंगे बच्चे। बच्चा का यह अगर एक वचन है तो बहुवचन में आएगा बच्चे, और इधर लिंग परिवर्तन करना है बच्चा बच्ची। इसी तरह कुल 1 अंकों के लिए यह कृति पूछी गई थी। उसके बाद स्वमत कृति हमें लिखनी थी, अपने विचार लिखने थे। मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। इस पर आपको खुद अपने मन से लिखना होगा कि मरीज से मिलने जब हम किसी अस्पताल या उनके घर जाते हैं तो सबसे पहले हम यह सावधानी रखनी चाहिए कि हम खुद स्वयं स्वच्छता के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और वहाँ जाने के बाद उसे पॉजिटिव ही बोलना चाहिए। मरीज से बात करते समय उन्हें किसी बात का डर नहीं लगना चाहिए, इस पर हमने ध्यान देना चाहिए। सोच समझकर मरीज से पूछताछ करनी चाहिए, और उस मरीज के अस्पताल हो या घर पर हो, जहाँ पर की जो शांतता है वह शांतता ही बनाए रखनी चाहिए, जिसे कि छोटे छोटे बच्चे साथ में नहीं लेके जाने चाहिए। ऐसे विचार हमें लिखने हैं कुल 2 अंकों के लिए, अपने खुद के मन से लिखने हैं। उसके बाद आ में निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार हमें कृतियां करनी है। कुल 8 अंकों के लिए यह सबसे पहले यह परिच्छेद पढ़िए, स्किप करके आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको देखिए, अम्मा बताती है हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहां उन्हें मुंह दिखाई में गहने मिले। यह पूरा परिच्छेद आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे दी गई कृतियां आपको पूर्ण करनी है। सबसे पहले आकृति में लिखिए सुहाग वाले गहने, यहाँ पर दिया गया है सुहाग वाले गहने। यहाँ पर कौन से आए परिच्छेद में, तो टीका और नथुनी, यहाँ पर ऐसे 2 लिखने हैं। इससे ज्यादा भी आए लेकिन किसी भी 2 पर लिखना है। यहाँ लिखे हैं हमने टीका और नथुनी 1 अंकों के लिए। उसके नीचे 2 कृति क्रमांक 2 दी गई है कि गद्यांश में प्रयुक्त शहरों के नाम बताइए। कौन कौन से शहरों के नाम आए हैं वहां पर, तो रामनगर आया है और मिर्जापुर आया है। रामनगर और मिर्जापुर यहाँ पर लिखने हैं, रामनगर यहाँ पर लिखना है मिर्जापुर। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, आपको 2 नंबर की जो कृति पूछी गई है, निम्नलिखित वाक्य उचित क्रम लगाकर लिखिए। इसके क्रम लगाने हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, यानी सबसे पहले क्या था, तो सबसे पहले आएगा जो 4 क्रमांक का है 5 ग्राम सोने के गहने आना। उसके बाद विदा होकर रामनगर आना। उसके बाद मुंह दिखाई में गहने मिलना, और 4 नंबर आएगा बाबूजी अपनी पीड़ा न रोक सके। ऐसे उसके अनुसार उसे क्रम लगाकर लिखना है। उसके बाद देखिए वचन परिवर्तन करके लिखना है रिश्ता रिश्ते, दिन दिन, शादी शादियां,
मुसीबत, मुसीबतें, इसी तरह वचन परिवर्तन करके आपको लिखना था 2 अंकों के लिए। उसके बाद पारिवारिक सुख दुख में प्रत्येक का सहभाग, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखने हैं कि जब हम परिवार में रहते हैं तो परिवार में सब एक दूसरे की सुख दुख में सहभागी होते हैं, क्योंकि परिवार में सब रिश्तेदार ही रहते हैं, यानी भाई बहन, पति पत्नी, पिता माता सब रहते हैं। इसलिए जिसे कोई दुख हो जाए तो सभी को उस दुख निवारण करने के लिए सभी ने उसकी सहायता करनी चाहिए। और अगर किसी को सुख मिला है यानी आनंदित हुआ है तो उसके आनंद में, उसके हर्ष में आप सभी ने सम्मिलित होना चाहिए। यही सहभाग पर 25 से 30 शब्दों में हमें लिखना था, कुल 2 अंकों के लिए। उसके बाद ई आता है विद्यार्थी मित्रों, आगे की कृति है निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार हमें कृतियां करनी है। यह अपठित गद्यांश है, इसे ध्यान से पढ़ना है कि उन दिनों बापू की हिंदी अच्छी नहीं थी और वे अपनी अटपट वाणी से ही अपना सारा आशय कह डालते थे। वे शब्दों में बोलते कहा थे, उनका हृदय बोलता था, उनका व्यक्तित्व बोलता था, उनकी साधना बोलती थी और उनके बोल हृदय में घुल जाते थे, कान बेकार खड़े रहते थे। मैं बहुत दिन यही समझता रहा कि वक्त के साथ दगाबाजी बापू की अटपटी हिंदी का एक नमूना है। पता नहीं वे क्या कहना चाहते थे और हिंदी में उनको यही शब्द सुलभ हो पाए, पर जब सोचता हूँ बापू बिल्कुल यही कहना चाहते थे और जो वे कहना चाहते थे उसको दूसरे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। एक शब्द एक मात्रा से कम नहीं। बापू बनिया थे, अपने बनिएपन पर उन्हें गर्व था। शायद शब्दों के मामले में वे सबसे अधिक बनिए थे, न जरूरत से ज्यादा न जरूरत से कम, और हर शब्द सच्चा, खरा, यथार्थ भरा था। इसी गद्यांश, अपठित गद्यांश को पढ़ने के बाद उसके नीचे दी गई कृतियां हमें पूरी करनी है। तो संजाल पूरा करना है। सबसे पहले बापू की अटपट वाणी की विशेषताएं कौन सी थी? उनका हृदय बोलता था। एक में आपको लिखना है उनका हृदय बोलता था, यहाँ पर लिखना है आपको उनका हृदय बोलता था। यहाँ पर लिखो उनकी, वे शब्दों में नहीं बोलते थे और उनकी साधना बोलती थी और उनका व्यक्तित्व बोलता था। इसे 4 आपको लिखने हैं, 6 से 7 दिए गए हैं, उनमें से ढूंढकर आपको किसी 4 को लिखना है, कुल 2 अंकों के लिए। उसके नीचे वाणी का महत्व, इस विषय पर हमें 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखने हैं कि वाणी का महत्व क्या है। जीवन में वाणी का महत्व बड़ा ही साधारण है, क्योंकि अगर हमने अच्छी वाणी रखी तो हमें मित्र परिवार या रिश्तेदार बहुत हमारे नजदीक आ जाएंगे और हमारे किसी भी संकट में अगर हमारी वाणी अच्छी हो तो हमारे संकट निकल जाएंगे। लेकिन अगर हमारी वाणी अच्छी नहीं है तो हम पर नई नई मुसीबतें आ जाएंगी और हमारा जीवन का जो सफर है उसमें बहुत सी मुसीबतें आ जाएगी। इसलिए वाणी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे अच्छी तरह से रखना चाहिए। इस पर हमारे विचार कुल 2 अंक हमें दे देंगे। उसके बाद हमें विभाग 2 देखना है, पद्य विभाग, जो कि कुल 12 अंकों के लिए होता है। इसमें से प्रश्न 2 में निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार हमें कुछ कृतियां करनी है। देखिए सबसे पहले जो पद्यांश है वह आपको पढ़ना है स्किप करके कि घन घमंड नभ गर्जत घोरा प्रियाहीन डरपत मन मोरा, तो दामिनी दमक रही घन माही खलतई प्रीति जथा ठिर नाही, बरसही जलत भूमि नियराए
जथा नवही बुद्ध विद्या पाए, बूंद अघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। शुद्र नहीं दी भरी चली तोराई, जस थोरेहु धन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जिवही माया लपटानी। समिटी समिटी जल भरही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि महुआ जाई, होई अचल जिमी जू हरि पाई। इस कविता के कुछ पद्यांश के जो पंक्तियां हैं उस पर आधारित कुछ कृतियां कुल 8 अंकों के लिए पूछी गई है, वह देखने वाले हैं हम कैसी लिखनी है। लिखिए, पद्यांश में आए जल स्रोत हमें लिखने हैं। कौन कौन से जल स्रोत आए हैं इस पद्यांश में? तो सबसे पहले घन आया है, घन यानी नभ यानी बादल, नदी, समुद्र यानी सागर, वर्षा, ऐसे जल स्रोत आए हैं। अब ज्यादा 4 लिखने हैं आपको किसी 4 पर। उसके बाद 2 अंकों के लिए निम्न शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त समानार्थी शब्द आपको लिखने हैं। देखिए, प्रयुक्त पद्यांश में आए प्रयुक्त समानार्थी शब्द आपको लिखने हैं। गगन, तो नभ आया है यहाँ पर, नभ लिखिए यहाँ पर, नभ। पर्वत, गिरी, बिजली, दामिनी, दुष्ट, खल, ऐसे प्रयुक्त शब्द आए हैं। कुल 2 अंकों के लिए आपको लिखने थे। उसके बाद आपको लिखना है उपयुक्त पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों की का सरल अर्थ आपको लिखना है। अंतिम जो 4 पंक्तियां हैं यहाँ पर की, शुद्र नहीं भरी जली चली तोराई, जस तोरेहु धन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु ज्योहि माया लपटानी। समिटी समिटी जल भरही तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। इस अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ हमें लिखना है कुल 2 अंकों के लिए। उसके बाद जो आगे की कृति पूछी गई है कुल 6 अंकों के लिए प्रश्न 2A में निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। चरित थे भुजा में शक्ति, नम्रता रहो सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी देव। यही वही है रचत रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह वर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। इस पद्यांश को पढ़ने के बाद हमें कुछ कृतियां पूर्ण करनी है। सबसे पहले यहाँ उचित जोड़ियां लगानी है। दिए गए इस गोल में से आपको एक एक उचित जोड़ियां मिलाना है। जैसे कि पहली आती है, देखिए, भुजा शक्ति। भुजा, यह भुजा है या इसका जो उचित जोड़ी है तो शक्ति है। एक क्रमांक पे लिखिए, भुजा शक्ति, अतिथि देव, संचय दान और हृदय तेज। इसी 4 जोड़ियां को उचित जोड़ियां लगानी है, मिलाना है 2 अंकों के लिए। उसके बाद नीचे कृति दी गई है कुल 1 अंक के लिए कि उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। यहाँ पर नम्र दिया है तो उपसर्ग लगा के विनम्र हो जाएगा। यहाँ पर उपसर्ग लगाने के बाद विनम्र यहाँ पर लिखिए और प्रत्ययुक्त बनाना है नम्र, नम्रता, ऐसा लिखना है 1 अंक के लिए। उसके बाद नीचे जो दिया गया है कि निम्न शब्दों के लिए पद्यांश में आए विलोमार्थी शब्द लिखिए। अज्ञान ज्ञान, दानव देव, ऐसे लिखने हैं। उसके बाद
पद्यांश की प्रारंभिक 4 पंक्तियों का सरल अर्थ आपको लिखना है। इसके जो प्रारंभिक 4 पंक्तियां हैं इस पद्यांश में, तो उसका इस 4 पंक्तियों का आपको अर्थ लिखना है, सरल अर्थ लिखना है। उसके बाद 2 अंकों के बाद विभाग 3 आता है पूरक पठन, जो कि कुल 8 अंकों के लिए होता है। तो गद्यांश यह पढ़ाना है। रात का समय था, बुद्धिराम के द्वारा शहनाई बज रही थी द्वार पर, और गांव के बच्चों का झुंड विस्मय पूर्वक नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद नीचे दी गई कृतियां हमें पूर्ण करनी है। पहली कृति दी गई है, 1-2 शब्दों में उत्तर लिखना है सिर्फ। इसका तिलक आया था, किसका तिलक आया था? तो किसका तिलक आया था? मुखराम का। किसका तिलक आया था? मुखराम का, या मुखराम लिखना है आपको, सिर्फ यहाँ पर मुखराम लिखना है। आधा अंक प्राप्त हो जाएगा आपको। द्वार पर बज रही थी, क्या बज रही थी द्वार पर? शहनाई। क्या बज रही थी? यहाँ पर लिखना है शहनाई। बड़े हंडे में पक रही थी, क्या पक रही थी? तरकारी। क्या पक रही थी? तरकारी। और 4 पहियों पर विश्राम कर रहे थे कौन? मेहमान। कौन? मेहमान। ऐसे कुल 2 अंकों के लिए यहाँ पर लिखना है। उसके बाद सांस्कृतिक परंपरा के संवर्धन में हमारा योगदान, इस विषय पर अपने 25 से 30 शब्दों में आपको लिखना है कि सांस्कृतिक परंपरा हमारी धरोहर होती है, और उसमें जो बुरी चीजें उसे छोड़ के हमें सांस्कृतिक परंपराएं विरासत से मिलती है, और उसका जतन करना, उसका संवर्धन करना, और अगले जनरेशन को उसे सही ढंग से पहुंचाना हमारा कर्तव्य होता है। इस तरह सांस्कृतिक परंपरा हमें आगे का जीवन कैसे जीना है यह सिखाती है, यानी जीवन में कैसे रहना है, कैसा जीवन होता है, इस पर वह सिखाती है। इसलिए सांस्कृतिक परंपरा का संवर्धन करने में हमारा योगदान भी होना चाहिए, यानी जो अच्छी परंपरा है उसे आगे तक लेके जाना हमारा कर्तव्य है, और हम यह अच्छी तरह से निभाएंगे। इस तरह कुल 2 अंकों के लिए आपको लिखना है। उसके बाद जो कृति दी गई है वहां पर लिखा है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां करनी है। 4 अंकों के लिए। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक करते जाओ, पाने की मत सोचो जीवन सारा, जीवन नैया मंझधार में डोले, संभाले कौन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। तो इस काव्य पंक्तियों के आधार पर हमें कुछ कृतियां पूर्ण करनी है कुल 4 अंकों के लिए। चलिए, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। जीवन नैया, तो जीवन नैया उसका उत्तर आना चाहिए। तो मंझधार में कौन डोल रहा है, यह प्रश्न लिखना है आपको। आगे क्या लिखना है? मंझधार में कौन डोल रहा है। और दूसरा है फागुन, रंग संग लेकर कौन आया है, रंग संग लेकर कौन आया है। ऐसे इसी तरह 2 अंकों के लिए। जीवन एक संघर्ष है, इस पर आपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में आपको लिखना है कि जीवन एक नैया है, उस नैया को जब समंदर में नैया चलती है तो उसे सभी संकट का सामना करना पड़ता है, टकराव करना पड़ता है, संघर्ष होता है। वैसा ही हमारे जीवन में, जीवन ही एक नैया जैसा ही है कि जब सुख दुख नए नए संकट आ जाते हैं और उस संकट का सही तरीके से मुकाबला करना, डट कर सामना करना हमारे जीवन का एक कर्तव्य होता है। इसी तरह जीवन एक संघर्ष है। जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव बहुत से आते हैं, उसे सही तरीके से हम जब पहलेंगे तब हम कह सकते हैं कि जीवन एक संघर्ष है। इसी तरह वह लिखने के बाद विभाग 4 आता है, सबसे महत्वपूर्ण, जो भाषा अध्ययन यानी व्याकरण पर आधारित होता है। कुल 14 अंक के लिए है।
सबसे पहले प्रश्न 4 में सूचनाओं के अनुसार कृतियां करनी है कि निम्नलिखित वाक्य के अधोरेखांकित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखना है आपको। तो अधोरेखांकित शब्द है उसे, नीचे वाक्य में आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। तो उसे शब्द क्या है, शब्द भेद कौन सा है, नीचे आपको उत्तर में लिखना है उसे, उसके सामने लिखना है सर्वनाम। क्या लिखना है, सर्वनाम। 1 अंक आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखिए, निम्नलिखित अव्यय में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्योंकि देखिए, मैंने आज जल्दी खाना खाया क्योंकि मुझे गांव जाना था। इसी तरह क्योंकि का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग किया है। और पास, देखिए हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा पेड़ है, तो पास के नीचे अधोरेखांकित कीजिए। इसी तरह कुल 2 वाक्य लिखे, आपको सिर्फ 1 वाक्य लिखना है। उसके बाद कृति पूर्ण कीजिए। 1 अंकों के लिए शब्द संधि विच्छेद और संधि भेद, जहां लिखा नहीं है वहां लिखना है। यानी परार्थ शब्द क्या आएगा, परा अर्थ, परार्थ, और यह स्वर संधि है। और सदाचार, सत प्लस आचार, यह व्यंजन संधि है। तो इसी तरह आपको लिखना है। उसके बाद इसमें 4 आता है, 4 क्रमांक की कृति। निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। रोक दी, तो रोक दी, दी यह सहायक क्रिया है, मूल क्रिया है देना, दी देना। नौकरी के लिए आवेदन कर चुका, चुका चुकना। इसी तरह आपको 2 में से 1 को लिखना है 1 अंकों के लिए। उसके बाद निम्नलिखित क्रियाओं में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप आपको लिखना है। देखना, दिखाना, दिखवाना, भूलना, भुलाना, भुलवाना। उसके बाद आपको नीचे जो कृति दी गई है कि निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक मुहावरे का अर्थ देकर उचित वाक्य में प्रयोग करो। दाद देना, देखिए प्रशंसा करना, और अपने ढंग से आपको वाक्य में उसे प्रयोग करना है। मुंह लाल होना, क्रोधित होना, गुस्सा आना, यह उसका अर्थ हुआ। और उसके बाद उसका अपने तरीके से वाक्य में प्रयोग करना है। यह लिखो अथवा, उसके लिए अथवा है। नीचे दिए गए वाक्यों में शब्द प्रयोग किया है, उस पर वहां पर उचित मुहावरों का चयन करके लिखो। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं भयभीत हो गया, तो मैं कांप उठा, यह लिखना है कांप उठा। भयभीत हो गया इसकी जगह पर कांप उठा, यह लिखना है। उसके बाद 7 क्रमांक की कृति आती है कि निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। कारक पहचानना है आपको। तो टॉल्स्टॉय और चेखव को रचनाएं भी मुझे प्रिय है। टॉल्स्टॉय और चेखव को, चेखव को कारक चिन्ह को, और कारक भेद है संबंध कारक। क्या है, संबंध कारक। और दूसरा है, देखिए रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी, तो कार्यभार से, भार से आपको लिखना है कार्यभार से। और करण कारक है, भेद कौन सा है, करण कारक। यानी 2 में से किसी एक को आपको लिखना था। इसके बाद आपको लिखना है 8 क्रमांक कृति दी गई है कि विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। ओ कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, तो यहाँ पर ओ के बाद आपको एक्सक्लेमेटरी चिन्ह यानी उद्गारवाचक विस्मयादि बोधक चिन्ह लिखना है। और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में
कम्बक ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। इसी तरह उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से किसी दो वाक्यों का सूचना अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। काल परिवर्तन करना है, मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जाएगी। अपूर्ण भूतकाल में लिखना है आपको, अपूर्ण भूतकाल में लिखना है आपको, मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। अपूर्ण भूतकाल में प्राण को मन से अलग करना पड़ा, सामान्य भविष्यकाल में प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा और इसने मुझे बहुत प्रभावित किया, इसने मुझे बहुत प्रभावित किया है। पूर्ण वर्तमान काल में आपको लिखना था। 3 में से किसी 2 लिखने थे आपको, 2 अंकों के लिए। उसके बाद निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर पहचान कर आपको लिखना है। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। मिश्र वाक्य है यह। उसके बाद निम्नलिखित वाक्य में से किसी कोष्टक में दिए गए सूचनाओं के अनुसार परिवर्तन कीजिए। लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। क्यों लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं? तो यह दोनों में से पहला जो है वह निषेधार्थक वाक्य में उसे लिखना है। तो यहाँ पर नकारार्थी वाक्य बनाना है, यानी लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू भी नहीं किया था, ऐसा लिखना है। क्या लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं? तो विधानार्थक लिखना है, तो क्या को हटा देंगे, नीचे लिखिए लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, यानी वहां पर उसके बाद आगे की कृति दी गई है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। पिताजी ने आंदोलनों में से को काट देना है, वहां में लिखना है। और रोकी तो रोका ऐसा लिखना है। देखिए पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका, इसी तरह उसे शुद्ध करके लिखा है। यह पसीना किस लिए बहाया है? यह पसीना का जो शुद्ध करना है और बहाया है ऐसा लिखना है। तो उसके बाद आपको लिखना है देखिए आगे। उसके बाद विभाग 5 आता है। विद्यार्थी मित्रों, विभाग 5 में रचना विभाग है, जो कि कुल 26 अंकों के लिए, यानी सबसे महत्वपूर्ण ऐसा विभाग है। सूचना के अनुसार हमें कृतियां करनी है। सबसे पहले है पत्र लेखन। पत्र लेखन में 2 पत्र लेखन दिए गए, 2 में से 1 पत्र लेखन आपको लिखना है कुल 5 अंकों के लिए। पत्र लेखन पहला है बधाई देते हुए पत्र लेखन या मांग पुस्तकों की, हिंदी पुस्तकों की मांग करते हुए लिखता है, यानी एक मांगनी पत्र और दूसरा है बधाई पत्र। दोनों में से एक को लिखना है। ईमेल स्वरूप के आधार पर इसे लिखना है आपको। इसके बाद जो दूसरी कृति दी गई है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिसके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में होना चाहिए। 4 अंकों के लिए है, यानी इसे पढ़ना है और 4 प्रश्न तैयार करने हैं। जैसे कि सबसे पहले हम प्रश्न तैयार करेंगे, सबसे पहले इसे पढ़ेंगे, इस गद्यांश को पढ़ने के बाद प्रश्न तैयार करेंगे। पहला प्रश्न तैयार हुआ है कि सर सीवी रमन
वेंकटरमन को कौन सा पुरस्कार दिया गया? 1930 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया 1930 में। दूसरा प्रश्न तैयार करना था, सर सीवी वेंकटरमन का जन्म कहाँ हुआ? तीसरा, उनके पिताजी का नाम क्या था? सर सीवी वेंकटरमन के पिताजी का नाम क्या था? उसके बाद 3 हो गया। सर सीवी वेंकटरमन ने कौन सी उपाधि हासिल की थी या कौन सी डिग्री हासिल की थी? इसी तरह कुल 4 प्रश्न तैयार किए गए हैं 4 अंकों के लिए। उसके बाद वृत्तांत लेखन करना है आपको, या उसके बदले आपको कहानी लेखन करना है मुद्दों के आधार पर। वृत्तांत लेखन जब करते हैं तो सबसे पहले वृत्तांत लेखन में शीर्षक अनिवार्य होता है। सबसे पहले बड़ा शीर्षक दीजिए, नेताजी विद्यालय औरंगाबाद में मनाए गए स्वच्छता अभियान का 60 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन करना था। वृत्तांत स्थल लिखिए, काल लिखिए, घटना लिखिए और विस्तृत लेखन कीजिए। यह हो गया वृत्तांत लेखन कुल 5 अंकों के लिए। उसके बदले अगर नहीं लिखना है तो उसके बदले कहानी लेखन लिखना है। नीचे दिए गए मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन लिखना है 70 से 80 शब्दों में। उसे उचित शीर्षक देना है, मोहन और माता पिता, सुखी परिवार, मोहन हमेशा मोबाइल पर, कान में ईयरफोन, माता पिता का मना करना, मोहन का ध्यान न देना, सड़क पर करना, कान में ईयरफोन, दुर्घटना, सीख क्या मिलती है। उसके बाद विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट पर 5 अंकों के लिए होगा। आपको क्या करना है, जाहिरात लेखन करना है यानी विज्ञापन लिखना है। विज्ञापन करने के लिए आपको यहाँ दिया गया है निर्मल सैनिटाइजर कंपनी का विज्ञापन आपको लिखना है कि उसकी जो विशेषताएं वो उस विज्ञापन में दिखानी है। भारत में निर्मित है यानी पत्ता दिखाना है, संपर्क और पत्ता लिखना है मन से। विषाणु से कैसी रक्षा करता है और विभिन्न रंग और गंध कौन से है, छूट क्या है, ये सब उस विज्ञापन में दिखाना है 5 अंकों के लिए। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण 7 अंकों के लिए निबंध लेखन होता है। 3 विषय दिए जाएंगे, 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में आपको लिखना है। मेरा प्रिय त्योहार, नदी की आत्मकथा, यदि मैं अध्यापक होता, इस 3 में से एक पर आपको लिखना है 80 से 100 शब्दों में कुल 7 अंकों के लिए। इस तरह हमने देखिए विद्यार्थी मित्रों, अंत तक आप सभी ने यह 2022 मार्च की जो बोर्ड एग्जाम की हिंदी की कृति पत्रिका है उसका हमने विश्लेषण उत्तरों के साथ किया है। आप सभी ने अंत तक देखा। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।